दोस्तों, आज हम मलयालम सिनेमा की एक और बेहतरीन मूवी आपके सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम है उदल। इस मूवी की खास बात यह है कि इसकी पूरी कहानी रात में ही चलती रहती है और सुबह होते होते कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर आ जाती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत केरल के छोटे से गाँव से होती है, जहां हम शाइनी नाम की एक शादीशुदा महिला को देखते हैं। शाइनी का पति राजी नौकरी की वजह से घर से दूर रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाइनी अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातें कर रही होती है, जिसका नाम किरण है। किरण शाइनी का कॉलेज में जूनियर हुआ करता था और पिछले 1 साल से दोनों का चक्कर चल रहा है, क्योंकि शाइनी के ससुर कुट्टीचन को ठीक से दिखाई और सुनाई नहीं देता। इसलिए वो किरण को कई बार रात में अपने घर बुला चुकी है और बिना किसी परेशानी के वो दिन भर किरण से फोन पर बातें करती रहती है। शाइनी का एक बेटा भी है, जिसकी उम्र 6 साल की है, जो कि दिन भर अपने दादा के साथ बाहर काम करता रहता है। तभी हमें शाइनी की सास को दिखाया जाता है, जो कि काफी बीमार रहती है। पहले तो शाइनी उनकी काफी देखभाल किया करती थी, लेकिन अब ज्यादा बीमार होने की वजह से वो बाथरूम तक भी नहीं जा पाती। इसलिए उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं, जिनमें से बदबू आती है। और यही वजह है कि शाइनी अब उनकी देखभाल भी नहीं करती और अपनी सास की देखभाल करने के लिए उसने एक होम नर्स को रख रखा है। कभी कभी कुट्टीचन भी नर्स की मदद करता है, क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है, इसलिए लॉकडाउन लगा हुआ है और कोई कहीं आ जा नहीं सकता। इसलिए कुट्टीचन ही अपनी बीवी के पास बैठकर उससे घंटों बातें करता रहता है। इस बीच एक दिन के लिए लॉकडाउन खुलता है और वो होम नर्स शाइनी के पास आती है और कहती है कि मेरा हिसाब कर दीजिए, अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है, मैं अपने घर जा रही हूँ। शाइनी उसे रोकने की कोशिश करती है कि जब तक कोई और नर्स नहीं आती तब तक तो रुक जाओ, लेकिन वो मना कर देती है और अपने पैसे लेकर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मजबूरी में अब शाइनी को ही अपनी सास की देखभाल करनी पड़ती है। वो कमरे की साफ सफाई करती है और उसके गंदे कपड़े ले जाकर बाथरूम में डाल देती है। वहीं कुट्टीचन खुद अपनी बीवी को साफ करता है और नए कपड़े पहनाता है, साथ ही उसके गंदे कपड़ों को भी धोता है। उधर शाइनी जब किचन में खाना बना रही होती है तो उसे अपने हाथों से बदबू आने लगती है, जिस वजह से वो अपने हाथों से बनाया हुआ खाना भी नहीं खा पाती और उसे फ्रिज से निकालकर बचा हुआ ब्रेड खाना पड़ता है। रात को शाइनी के पति राजी का कॉल आता है और वो कॉल पर गुस्सा करने लगती है और वो राजी से कहती है कि क्या मैंने अपनी जॉब तुम्हारी माँ का ख्याल रखने के लिए छोड़ी है? मेरे हाथों से बदबू आ रही है, ना मैं खा पा रही हूँ और ना ही कुछ और कर पा रही हूँ। कुछ भी करो, लेकिन जल्दी से एक नर्स का इंतजाम करो। अगले दिन शाइनी किरण को फोन पर बताती है कि वो अपने बेटे को उसके नाना के घर छोड़ने जा रही है। यह सुनकर किरण काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि घर में अगर ज्यादा लोग नहीं रहेंगे तो वो दोनों रात में आराम से मिल पाएंगे। किरण शाइनी से कहता है, फिर तो आज रात हम मिल सकते हैं। शाइनी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो अपने बेटे को छोड़ने अपने मायके चली जाती है। अगले सीन में हम किरण और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं, जो कि शाइनी की बातें कर रहे होते हैं और किरण का बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं। किरण का एक दोस्त कहता है कि शाइनी बहुत ही चालाक औरत है, उसका बहुत सारे लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। कुछ वक्त पहले मैं खुद ही अपने एक दोस्त के साथ उसके घर जाता था। मेरा दोस्त घर के पीछे वाले आम के पेड़ पर चढ़कर उसके घर में घुस जाता था और कई घंटों बाद बाहर आता था। ये सुनकर किरण को गुस्सा आने लगता है। तभी उसका एक दोस्त उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और कहता है, तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। अब रात हो चुकी थी तो शाइनी किरण को कॉल करके अपने घर बुलाती है। किरण अपने इस दोस्त के साथ शाइनी के घर जाता है और उसका दोस्त किरण को वहाँ छोड़कर चला जाता है। किरण पीछे वाले दरवाजे से घर में दाखिल हो जाता है। वो दोनों काफी दिनों बाद एक दूसरे से मिले थे, इसलिए मिलते ही वो एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। किरण कहता है कि आज की मुलाकात में पहले जैसी बात नहीं थी, तुम मुझे परेशान लग रही हो। तब शाइनी उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है और कहती है कि मुझे अपनी सास का सारा काम करना पड़ रहा है, जिससे मुझे नफरत है। तुम अगर मेरी हेल्प करो तो शायद मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए। किरण कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी शाइनी उससे कहती है, क्यों ना आज रात हम दोनों मिलकर मेरी सास को खत्म कर दें। वो बहुत दिनों से बीमार है, इसलिए किसी को शक भी नहीं होगा। अपनी बीवी की मौत के गम में मेरा ससुर भी निकल लेगा। उसके बाद हमें मिलने में कोई भी समस्या नहीं हुआ करेगी। किरण बिना किसी हेजिटेशन के शाइनी की बात मान लेता है और उसके प्लान में शामिल हो जाता है। फिर दोनों शाइनी की सास के कमरे में जाते हैं। शाइनी एक कपड़े से अपनी सास का गला घोट देती है, जिससे वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाइनी बाथरूम में है और अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है।
वो शीशे में खुद को देखकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो कमरे में वापस आती है। किरण भी बहुत डरा हुआ बैठा होता है। शाइनी उसे समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं, सुबह होते ही मैं उनके कमरे में जाऊंगी और वहाँ चिल्लाने लगूंगी और रोने का नाटक करूंगी। मेरी आवाज सुनकर वहाँ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन कोविड की वजह से कोई पास नहीं आएगा। किरण उससे कहता है कि क्या तुम कंफर्म हो कि तुम्हारी सास मर चुकी है। दोनों फिर दोबारा सास के कमरे में जाते हैं और शाइनी उसकी सांसें चेक करती है और कंफर्म करती है कि उसकी सास अब पूरी तरह से मर चुकी है। इसके बाद दोनों अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी शाइनी देखती है कि जिस कपड़े से उसने सास का गला दबाया था वो कपड़ा गायब है। दोनों मिलकर उसे कमरे में ढूंढते हैं, लेकिन वो कपड़ा कहीं नहीं मिलता। तभी शाइनी सोचती है कि कहीं उसके ससुर ने उन दोनों को देख तो नहीं लिया और उसी ने कपड़ा छुपा दिया हो। इसके बाद वो अपने ससुर के कमरे में जाती है, पर कुट्टीचंद तो आराम से सोया हुआ होता है और कपड़ा वहाँ पर भी नहीं था। इसके बाद वो दोबारा सास के कमरे में जाती है। इस बार बेड के दूसरी तरफ से कपड़ा मिल जाता है, जिससे उसकी सांस में सांस आती है। फिर दोनों शाइनी के कमरे में आ जाते हैं और फिर एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। किरण को घर से बाहर भेजने के लिए पीछे के दरवाजे पर लेकर जाती है। तभी वो देखती है कि पीछे का दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया है। फिर दोनों मेन डोर पर आते हैं, पर मेन डोर भी पहले से लॉक्ड है। अब दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। तभी अचानक से उसे ऊपर की तरफ से आवाज आने लगती है। वो चेक करने के लिए सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जाती है। जैसे ही वो कमरे में झांकती है, दरवाजा उसके सर पर लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। दरवाजा लगने की वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। ये देखकर किरण उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर पर भी किसी चीज से ठोकर लग जाती है और वो भी घायल होकर गिर जाता है। और तभी उन्हें वहाँ कुट्टीचंद दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये सब कुट्टीचंद ने ही किया है। दरअसल वो दोनों जब सास को मारकर अपने कमरे में चले जाते हैं, इस दौरान कुट्टीचंद की आंख खुल जाती है और वो अपनी वाइफ को देखने उसके कमरे में जाता है और देखता है कि किसी ने उसकी बीबी को मार दिया है। पहले तो वो सोचता है कि घर में कोई चोर घुस आया है और ये बताने के लिए वो शाइनी के कमरे की तरफ जाता है। तभी उसे शाइनी और किरण की बातें करने की आवाज सुनाई देती है। जब शाइनी किरण को सुबह शोर मचाने वाला प्लान बता रही होती है, रात में एकदम शांति होने की वजह से कुट्टीचंद सब कुछ सुन लेता है। इसके बाद शाइनी और किरण जब फिर से चेक करने के लिए गए थे कि शाइनी की सास मरी है या नहीं, तभी कुट्टीचंद शाइनी के कमरे में जाता है और उसे वहाँ से एक निरोध का पैकेट मिलता है, जिसे देखकर कुट्टीचंद को सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया था कि ये सब उन दोनों की ही मिली भगत है। ये देखकर वो अपने कमरे में वापस चला जाता है। जिसके बाद शाइनी और किरण जब कुट्टीचंद को देखने आते हैं तो वो आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगता है। अब वो अपने बेटे राजी को कॉल करता है और उसे तब कुछ नहीं बताता, बस कहता है कि सुबह तुम अपना सारा काम छोड़कर वापस लौट आओ। राजी उसकी बात मान लेता है और फिर वो पूरे घर में जाल बिछाने लगता है, क्योंकि अब उसे अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना था। दूसरी तरफ किरण शाइनी से कहता है कि कैसे भी करके मुझे इस घर से निकलना है, मगर शाइनी उससे कहती है कि घर से बाहर जाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि कुट्टीचंद ने सब कुछ देख लिया है और वो सबको बता देगा कि हम दोनों ने मिलकर ही उसकी बीवी को मारा है और अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अब हमें कुट्टीचंद को भी मारना होगा और ऐसा दिखाना होगा कि कुट्टीचंद से अपनी बीवी की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उसने उसे मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। शाइनी का प्लान सुनकर किरण के होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लगता है कि ये कितनी बेरहम औरत है, जो एक ही रात में अपनी सास को मारने के बाद अब अपने ससुर को भी मौत के घाट उतारने का सोच रही है। पर फिर वो उसकी बात मान लेता है, क्योंकि उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। अब क्योंकि वहाँ लाइट नहीं आ रही होती, इसलिए दोनों एक लैंप लेकर कुट्टीचंद को ढूंढने लगते हैं। तभी एकदम से लैंप का शीशा शाइनी के हाथ में फट जाता है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है, क्योंकि कुट्टीचंद ने पहले ही लैंप में कुछ मिला दिया था। अब किरण उसके हाथ पर दवा लगाता है और फिर दोनों मिलकर कुट्टीचंद को घर में ही यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। बेशक कुट्टीचंद को कम दिखाई देता था, लेकिन अपने घर का हर कमरा, हर रास्ता वो अच्छे से जानता था। थोड़ी देर बाद उन दोनों को कुट्टीचंद मिल जाता है। किरण तुरंत उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन कुट्टीचंद उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और नारियल छीलने वाले चाकू पर बिठा देता है। कुट्टीचंद बार बार किरण को दबा रहा होता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। दर्द की वजह से किरण कुट्टीचंद को छोड़ देता है और वो तुरंत जाकर छुप जाता है। इसके बाद कई बार किरण और शाइनी कुट्टीचंद को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार उन्हें घायल करके भाग जाता है। ये सिलसिला काफी देर तक चलता है। इसके बाद शाइनी अपनी सास के कमरे में जाती है
और वहाँ देखती है कि उसकी सास के कपड़े बदले हुए हैं। ये देखकर शाइनी जोर जोर से कुट्टीचन को बुलाने लगती है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी बीवी की लाश को यहीं जला दूंगी, जिससे उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सुनकर कुट्टीचन मजबूरी में बाहर आ जाता है और अपना हथियार उसके सामने फेंक देता है। मौका पाकर किरण और शाइनी मिलकर कुट्टीचन को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। आज शाइनी उस पर अपना सालों से भरा हुआ गुस्सा निकाल देती है और कहती है कि तुम और तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिटाई के दौरान कुट्टीचन भी लड़ने का फैसला करता है और वो किरण के घाव पर लगातार वार करता है और शाइनी की आंखों में अपनी उंगलियां डाल देता है, जिससे दोनों दर्द से तड़पने लगते हैं। उन दोनों को तड़पता हुआ देखकर वो अपने कमरे में चला जाता है और पुलिस को फोन करने लगता है, पर वो कुछ बता पाता इतनी देर में शाइनी वहाँ आ जाती है। शाइनी को देखकर वो फटाफट से छुप जाता है। इतनी देर में पुलिस वाले वापस से कॉल कर देते हैं, जिसे देखकर शाइनी समझ जाती है कि कुट्टीचन ने पुलिस को कॉल कर दिया है और वो किरण को जाकर बताती है कि पुलिस को एड्रेस ढूंढकर यहाँ तक आने में लगभग 40 मिनट लग जाएंगे। उनके आने से पहले हमें कुट्टीचन को मारना ही पड़ेगा। लेकिन किरण कहता है कि हम ये सब कैसे करेंगे? तो शाइनी उससे कहती है कि तुम अपने दोस्त को भी बाहर से अंदर बुला लो और उसे बोलना कि घर के पीछे एक आम का पेड़ है, जिस पर चढ़कर वो घर में घुस सकता है। शाइनी की बात सुनते ही उसे अपने दोस्तों की बात याद आने लगती है और वो शाइनी से कहता है कि तुम तो एक फ्रॉड लड़की हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। और वो उसे बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता है। तभी शाइनी बोलती है कि मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, पहले हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। किरण फोन करके अपने दोस्त को घर में बुला लेता है, जैसे कि शाइनी ने बताया था। अब उसका दोस्त घर आता है और वो किरण की हालत देखकर उससे पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो किरण उसे सारी बातें बताता है, कैसे कुट्टीचन ने उन दोनों को साथ में देख लिया और अब उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब सुनकर किरण का दोस्त कुट्टीचन को मारने जाता है। उसे लगता है कि वो बूढ़ा उसका क्या ही कर लेगा और मैं उसे आराम से मार दूंगा। लेकिन कुट्टीचन भी बहुत चालू है, उसने अपने बचने का इंतजाम बहुत ही पहले से ही कर रखा था। जैसे ही किरण का दोस्त उसके कमरे में घुसता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो बुरी तरह से गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर कुट्टीचन उसके सर पर लगातार वार करने लगता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसे देखकर शाइनी बहुत ही डर जाती है और भागकर अपने रूम में चली जाती है और अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि आधी रात में कोई अनजान आदमी उनके घर में घुस आया है और उसने तुम्हारी मम्मी पापा को जान से मार दिया है और अब वो मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को फोन कर दीजिए। ये सब कहते हुए किरण उसकी बातें सुन लेता है। किरण तुरंत फोन छीनकर तोड़ देता है। अब वो समझ चुका था कि शाइनी उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। अब किरण शाइनी को पीटने लगता है कि मैंने तुम्हारी सास को मरवाने में मदद की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम मुझे ही धोखा दे रही हो, मुझे ही फंसा रही हो। किरण की पिटाई से शाइनी बेहोश हो जाती है और अब किरण कुट्टीचन को मारने जाता है, लेकिन कुट्टीचन पहले की तरह इस बार भी तैयार था। जैसे ही वो कमरे में घुसता है, अचानक से एक सिलेंडर उसके सर पर गिर जाता है और यहाँ किरण की भी मौके पर मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद हमें शाइनी को दिखाया जाता है, जिसे अब होश आ चुका है और उठकर वो अपने ससुर को मारने के लिए जाती है और अब इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। लेकिन कुट्टीचन कैसे भी खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है और अपने मुंह से चाबी निकालकर मेन डोर खोलकर घर से बाहर निकल जाता है। अब तक सुबह भी हो चुकी थी और पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी। घर में कुछ लाशें थी तो कहीं कुछ लोग घायल पड़े थे, इसलिए पुलिस फौरन उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाती है। इतने में शाइनी का पति राजी भी वहां पर आ चुका होता है और अपने घर की ये हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद राजी अपनी माँ को देखने के लिए उनके कमरे में जाता है और तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ के कपड़े बदले हुए हैं। दरअसल कुट्टीचन ने इस सब के बीच भी अपनी मरी हुई पत्नी को साफ करके उसे अच्छे से कपड़े पहना दिए थे। साथ ही उसके पास एक मोमबत्ती भी जला दी थी, क्योंकि कुट्टीचन को अपनी पत्नी के जाने का बहुत ही दुख था। और इसी के साथ इस शानदार कहानी का होता है दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।